सलीम और काशिफ दो भाई थे जो अपनी नानी के गांव में छुट्टियां गुजारने आए थे। नानी का घर जंगल के किनारे पर था। हर साल वो दोनों नानी के साथ एक महीना गुजारने के लिए आते थे और नानी उन्हें देखकर हमेशा बहुत खुश होती। नानी बच्चों को कहती थी, बच्चों जंगल के करीब मत जाना, वहाँ जंगली जानवर हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। नानी अम्मा उन्हें अक्सर नसीहत करती कि जंगल में न जाएं क्योंकि वहाँ जानवर और दीगर खतरात हो सकते हैं। लेकिन काशिफ और सलीम हमेशा नानी की बात को नजरअंदाज कर देते थे। एक शाम का वक्त था जब हवा तेज चल रही थी। दोनों भाइयों ने नानी की बात को नजरअंदाज करते हुए चुपके से घर से बाहर निकलने का फैसला किया और सीधा जंगल का रुख किया। काशिफ ने कहा, ये जंगल कितना खूबसूरत है, देखो हमें कुछ नहीं हुआ। सलीम ने कहा, हाँ नानी अम्मा बिलावजा डराती है। वो दोनों बेफिक्री से बातें करते हुए जंगल के अंदर गहराई में चले गए जहां दरख्त और ज्यादा घने हो गए और रास्ता धुंधला सा लगने लगा। अचानक दोनों को एहसास हुआ कि वो जंगल में बहुत दूर निकल आए हैं और रास्ता भूल गए हैं। अंधेरा बढ़ने लगा और हवा के साथ अजीब आवाजें सुनाई देने लगे। सलीम, हमें वापस जाना चाहिए, मुझे लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। हाँ मुझे भी डर लगने लगा है, हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। जैसे ही वो वापस जाने की कोशिश करने लगे उन्हें झाड़ियों में हरकत महसूस हुई। दोनों भाइयों को लगा कि कोई जानवर उनका पीछा कर रहा है। शायद ये नानी की बात सच थी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक जंगल में भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी और सामने एक भेड़िया नमूदार हुआ। दोनों खौफजदा हो गए और भागने लगे, लेकिन भेड़िया उनके पीछे था। नानी अम्मा को जब एहसास हुआ कि बच्चे घर में नहीं हैं, तो वो फौरन पड़ोसी के लड़के के साथ लालटेन लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद उन्होंने सलीम और काशिफ को खौफजदा हालत में देखा जो एक दरख्त के पास खड़े थे और भेड़िया वहां से दूर जा चुका था। बच्चों, मैंने तुम्हें जंगल में जाने से मना किया था, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? दोनों बच्चे नानी को देखकर रोने लगे और तेजी से उनके पास जाकर उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने नानी से मुआफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी नानी की बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। नानी अम्मा, मुझे मुआफ कर दी, आइंदा मैं आपकी बात कभी नहीं टालूंगा। हाँ नानी अम्मा, मैं भी वादा करता हूँ कि आइंदा आपकी बात मानूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखो हमेशा बड़ों की बात सुनो, उनकी नसीहत तुम्हारे फायदे के लिए होती है। इखलाकी सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बड़ों की नसीहत को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा उनकी बात सुननी चाहिए क्योंकि वो हमारे तजुर्बे से ज्यादा समझते हैं और हमें मुश्किलात से बचाना चाहते हैं।